नमस्कार। क्लास 11th बच्चों, मैंने आपको 7वां पैराग्राफ 7वां स्टेंजा पढ़ाया था। बिना दवा दर्पण के धरनी, बिना दवा दर्पण के धरनी घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। इसको मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से और इसके प्रश्नोत्तर आपको समझा दिए थे। इसका अर्थ भी आप नोटबुक में ज़रूर नोट करें, पढ़ें। बच्चों, आप लोग देखते नहीं हैं। जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, समझेंगे, आप आगे यानी 12th की तैयारी आपकी अधूरी रह जाएगी। इसलिए अभी से हिंदी की तैयारी करें, पढ़ें और समझें। चलते हैं अब किस पे? 9th पैराग्राफ। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते पड़ती छाती। पैर की जूती उपेक्षित, तिरस्कृत, जोरू पत्नी, सुध याद, सांप लौटते जलन होती, फटती छाती, बहुत दुख होता। ये इसके अर्थ हैं। तो इसमें किसान के मन का द्वंद्व है कि खैर पैर की जूती जोरू, जो पत्नी थी वो तो पैर की जूती थी, उपेक्षित थी, इतना उसका महत्व उसने नहीं दिया अपने मन में, या जो कहिए जो उस समय की परिदृश्य था, जो उस समय का वातावरण था, जो उस समय का समाज था, वो शायद पत्नी को इतना महत्व नहीं देता था। इसलिए कहा गया कि खैर पैर की जूती जोरू, और कवि ने भी उसी चीज़ को अपनाया है। कई बार थोड़ा सा अजीब सा लगता है पढ़े, लेकिन फिर भी जो है वो है। ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते पड़ती छाती। पर जवान लड़के की याद आते ही सांप दिल में लौटने लगते, बहुत जलन होती और दुख के मारे छाती फटने लगती। जब उसके जवान लड़के की उसकी याद आती, उसको जब ये याद आता है उसका बेटा कैसे मर गया, पत्नी की तो उसको याद थी ही, लेकिन उतना नहीं। अगर एक नहीं पत्नी थी तो चलो दूसरी भी शादी कर लेगा, दूसरी पत्नी आ जाएगी, लेकिन बेटा तो उसका अपना जो था वो तो मर गया, और उस बेटे की याद करके उसको बहुत दुख होता है। तो इसमें यही चीज़ देखिए, अर्थ देखिए, इसमें मैं आपको इसी में पढ़ा देती हूँ। इस कविता में स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसान की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र खींचा गया है। वे महाजन अपना ऋण वसूलने के लिए किसानों पर घोर अत्याचार करते हैं। पीड़ित किसान का घर, खेत, बैल, पुत्र वधू, है ना, बच्ची, पत्नी, सब एक एक करके नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आज वह अपनी पत्नी और जवान लड़के की याद कर करके तड़पता है। ये तो इसका प्रसंग था, वही अर्थ में भी वही चीज़ है। इसको हम देख लेते हैं। देखिए अर्थ क्या है। अर्थ, पत्नी मरी तो मरी, उसका मरना उतना कष्टकर नहीं था। वह तो पैर की जूती के समान तुच्छ होती है। उस समय की जो मानसिकता थी, मनुष्य चाहे तो एक जूती के फटने पर दूसरी बदल ले, इसलिए वह किसान दूसरी पत्नी भी ला सकता था। परंतु जब उसे अपने जवान लड़के की हत्या हो जाने की याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। उसका मन बहुत दुखी हो जाता है, वेदना से के मारे उसकी छाती फटने लगती है, विदीर्ण हो जाती है। अतः जब वह अपने जवान पुत्र को नहीं बचा पाया तो दूसरी पत्नी को लाने की हिम्मत कैसे करता। उसकी दूसरी पत्नी लाने का साहस भी समाप्त हो गया। अब ये देखिए विशेष, किसान पत्नी को पैर की जूती के समान तुच्छ मानते हैं। इस तथ्य का उद्घाटन हुआ है। वे पुत्र को महत्व देते हैं, पुत्र उनके जीवन का आधार होता है। सांप लौटना, छाती फटना तथा पैर की जूती होना, तीनों मुहावरों का प्रयोग मार्मिक बन पड़ा है। 3 मुहावरे हैं इस पैराग्राफ में। कौन कौन से? सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती होना। इन तीनों का अर्थ आपको बता दिया है।
अभी एक बार और बता देते हैं। जैसे छोटे शब्दों के कारण और मुहावरों का प्रयोग हुआ है, भाषा ग्रामीण अंचल की है, ये आप लिख सकते हो, हर पैराग्राफ में लिख सकते हैं। छोटे छोटे शब्दों के कारण अभिव्यक्ति में प्रवाह है। त और जा की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। किसमें अनुप्रास अलंकार है, एक बार देखिए। खैर पैर की जूती जोरू, जा है ना, इसमें भी है। और सांप लौटते फटती छाती, त है, तो इसमें अनुप्रास बन पड़ा है। त और जा के कारण इसमें अनुप्रास बन पड़ा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, कह सकते हो, अनुप्रास बन पड़ा है। पैर की जूती मैंने आपको बताया था, तिरस्कृत होना, उपेक्षित, शुद्ध, सांप लौटते, जलन होती, फटती छाती, बहुत दुख होता। ठीक है, तो ये 3 मुहावरे हैं, याद रखिएगा, 3 इससे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से इसको देखिए। अब क्वेश्चन आंसर देखिए। पैर की जूती किसे कहा गया है, इससे किस प्रकार का व्यंग्य है। पैर की जूती किसे कहा गया है, इसमें किस प्रकार का व्यंग्य है। पैर की जूती, पत्नी को पैर की जूती कहा गया है। इसके माध्यम से भारत के ग्रामीण समाज की उस दकियानुसी भावना पर व्यंग्य किया गया है। दकियानुसी मतलब बहुत ही घिसी पिटी, बहुत ही तुच्छ भावना का व्यंग्य किया गया है। जो पत्नी को पैर की जूती के समान नगण्य मानते हैं, जो अपनी पत्नी को पैर की जूती की तरह समझते हैं कि अगर एक खराब हो गई, एक चली गई, तो दूसरी हम ले आएंगे। अब देखिए प्रश्न, सांप लौटना, छाती फटना, कहाँ गया क्वेश्चन, ये किसान के मन में किसकी मृत्यु का अधिक दुख है और क्यों। किसान के मन में, किसान को अपनी पतोहू की मृत्यु पर उतना दुख नहीं है जितना कि अपने पुत्र की मृत्यु पर है। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर दुख नहीं है जितनी कि अपने पुत्र की मृत्यु पर है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जो आप दर्शाती हैं कि उस समय की दकियानुसी मानसिकता कैसी थी। कारण, लड़का उसके जीवन का सहारा था, बुढ़ापे की लाठी थी, आँखों का तारा था, परंतु पतोहू का कोई भी गम नहीं था, वह एक ना सही दूसरी आ ही जाती। ये है बच्चों उस समय की मानसिकता। क्लास 11 वे आंखें पाठ बहुत ही अलग और बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मार्मिक वर्णन है इसमें। अब एक लास्ट ग्राफ है, उसको पढ़ा के फिर मैं आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगी। और मेरी समझ से अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए इसको समझ के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और दिमाग में जब तक लगन नहीं लगाएंगे पढ़ने की, आपको इसको समझ में नहीं आएगा। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पतोहू की भी याद करता है, पत्नी की भी याद करता है, लेकिन उनको एक बार अपने मन में से झटक देता है। उसको सबसे ज़्यादा अपने बेटे की आती है, जो उसके बुढ़ापे का सहारा था, जो उसकी आँखों का तारा था। तो ये चीज़ें आप पढ़िए और समझिए। अगले वीडियो में बच्चों मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं वो रिजल्ट बना के मैं आपको दे दूंगी, समझा दूंगी। लास्ट पैराग्राफ मैं कल पढ़ाऊंगी आपको, और इसको आप समझ लीजिए और पढ़िए। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों। क्वेश्चन आंसर समझिए और पढ़िए। ओके।